द क्रिएटिव स्कूल फॉर क्वालिटी एंड इनोवेटिव एजुकेशन। करें एक बेहतर कल की शुरुआत आज से। प्यार की गिरी सिल्क एंड साड़ी। पीकेपीएस सोसाइटी बैंक दिवालियापन के कगार पर। नमस्कार, मैं वर्षा रानी, आप देख रहे हैं बीके न्यूज। बीके न्यूज में आपका स्वागत है। बसों कल्याण सिटी के बसवेश्वर चौक पर मौजूद पीकेपीएस सोसाइटी बैंक दिवालियापन की कगार पर पहुंची है। इसकी जानकारी पाकर जुमर पहुंचे पीकेपीएस सोसाइटी बैंक अपनी जमा रकम मांगने। पीकेपीएस सोसाइटी बैंक दिवालियापन की जानकारी पाकर कंज्यूमर बैंक पहुंचे और अपनी जमा की हुई रकम वापस लौटाने की मांग करते हुए नाराजगी दिखाई। इसके बाद पीकेपीएस सोसाइटी की एक मीटिंग डीसीसी बैंक हॉल में की गई, जिसमें कंज्यूमर्स ने सोसाइटी के पदाधिकारियों से बैंक में रखे हुए अमाउंट को वापस देने की मांग की। बताया जा रहा है पीकेपीएस सोसाइटी पर लगभग 3 करोड़ से भी ज्यादा कर्ज बैंक पर है, इसीलिए हमारे पैसे हमें वापस देने की मांग करते हुए कंज्यूमर ने सोसाइटी पदाधिकारियों से मीटिंग में बात की। कंज्यूमर ने आक्रोश दिखाते हुए कहा कि घर में लड़कियों की शादी, बीमारियों और पढ़ाई के टाइम पर पीकेपीएस की ओर से कोई मदद नहीं मिलती, इसलिए हमारे पैसे हमें वापस। प्रभु पैरामेसी पैरामेडिकल एंड बीसीए कॉलेज एडमिशंस आर ओपन। मसल मास्टर फिटनेस क्लब फॉर मेन एंड वुमेन वापस दो। इस तरह से कंज्यूमर ने अपना गुस्सा दिखाते हुए अपने पैसे मांगी। इस मीटिंग में पीकेपीएस प्रेसिडेंट सोमशेखर गादगे ने बात करते हुए 2 महीने का टाइम लिया। 2 महीने में पीकेपीएस की प्रॉपर्टी को बेचकर या किराए पर देकर आपका पैसा आपको लौटाया जाएगा, इस तरह का आश्वासन दिया। इस मौके पर टीडीओ सैयप्पा, सीईओ प्रियंका बिरादर, बैंक डायरेक्टर, मेंबर्स और कंज्यूमर्स मौजूद रहे। मीटिंग बोल के रहता सब साल में एक बार, इसका वार्षिक महासभा बोल के सालाना का रिपोर्ट दिखाना, तो माइनस कितना प्लस कितना जो भी है वो एडिट रिपोर्ट के हिसाब से हमारा रहता है। उसके मीटिंग के अंदर जो हमारे पास लोग धांधली कर रहे थे, एफडी के लोग, वो एफडी के लोग धांधली कर रहे थे बोलो तो जो हमारे पास एफडी रखे सो लोग हैं, कस्टमर है, उन लोगों को थोड़ा अभी रिटर्न अमाउंट नहीं करे हम। इससे पहला एक 3-4 करोड़ रुपये ऑलरेडी रिफंड करे, अब एक 3 करोड़ एफडी का अमाउंट रिटर्न करना है, वो लोग मांग रहे, उन लोगों को भी। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗಿ 18 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು, ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು, ಎಲ್ಲಿ ಭೀ ಇಲ್ಲಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. 5 ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೊಟ್ಟಾನೆ, ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. करना है, वो लोग मांग रहे, उन लोगों को भी बोल रहे हम थोड़ा मुद्दत दो, हमारे को थोड़ा टाइम दो, उस वो टाइम के हिसाब से आपका भी एफडी अमाउंट हम क्लियर करके देते बोल के उनको भी बोल रहे। और उसके साथ साथ हमारे पास एसएचजी के संघ के लोग हैं और वो आरडी के लोग हैं, ये सभी लोगों को, जितने भी लोगों को हमारा सोसाइटी के तरफ से, पीकेपीएस के तरफ से जो वार्षिक महासभा में आज निर्णय लिए, ये निर्णय के हिसाब से एक 2 महीने में अब डिप्टी रजिस्ट्रार हमारे कल आ रहे हैं हमारे पास, कल आके उन्होंने जो भी निर्णय लेंगे वो निर्णय को हमारा बोर्ड भी सहमत है और जीबी भी सहमत है बोल के उनको दिखा के इसका कितना भी हुआ उतना जल्दी मसला हल करके दे देते। बताया जा रहा है कि यहाँ से जो है कंज्यूमर को पेमेंट उनका रिफंड नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से पिछले 1 हफ्ते से जो है बैंक को लॉक डाल के रखा है, तो ये कहाँ तक है? कंज्यूमर में हमारे में थोड़ा मिसअंडरस्टैंड है, बोले तो कंज्यूमर को हम कितना भी समझाने गए तो उन लोगों को जरा गलत फैमिली हो रहा था, ये होना बोल के नहीं दे रहे क्या कि बोल के उनको ऐसा महसूस हो के उन्होंने गुस्से में आके एक जने उनका बेटा हॉस्पिटल में था, वो डेथ हो गया के बाद उसको थोड़ा बहुत पैसा होना था बोल के आए थे उन्होंने, वो हमको पैसा दो बोले तो हमारे पास तो पैसा नहीं था। हमारा सेक्रेटरी साहब बोले आज नहीं कल दे तुम बोल को, बोले तो भी तुम ऐसा बोल रहे वैसा बोल रहे बोल के थोड़ा गुस्से में आके चाबी डाले थे। फिर उनको कन्विंस करने के बाद उन्होंने भी बोले, मेरे को भी थोड़ा टेंशन में इमोशन में आके मैं चाबी डाला था और चाबी निकाल के दे रहा हूँ, लेकिन मेरा पैसा रिफंड जल्दी करो बोल के उन्होंने बोले। हम भी बोले जल्दी जितना हो उतना कोशिश करके आपका पैसा जल्दी क्लियर करते बोल के बोल दिया। कंज्यूमर का पैसा कितना रिटर्न करना है और कितना मतलब बाहर से आना है? सब हमारा पास कंज्यूमर का पैसा 3 करोड़ देना है हमारे को, और हमारा रिटर्न अमाउंट हमारा भी लोगों के ऊपर जो लोन डाले सो पिग्मी लोन, बीडीपी लोन डाले सो 1-1.5 करोड़ हमारा भी आने का है।
कि अब 1.5 करोड़ आने का वजह ये जहाँ के वहाँ स्टक हो गए सो कोविड के वजह से हो गया। कोविड के में हमारा बिजनेस भी नहीं चला, कई लोग डेथ हो गए, कई लोग उनका एड्रेस नहीं मिल रहा, ऐसा हो के थोड़ा पैसा हमारा ट्रांजेक्शन रुक गया। ट्रांजेक्शन की वजह से बिजनेस माइनस में आ गया। बिजनेस माइनस में आने के बाद एफडी के लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया। वो ज़्यादा हुए सो हमारे को उनको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। उन्होंने बोल रहे हमारा एफडी ज़्यादा हो गया, तुम्हारा आने का अमाउंट कम है। वो लोग उन्होंने बोल रहे हमारा बिजनेस ही रुक गए। ऑलरेडी 5 साल से बिजनेस रुक गए, ये 5 साल का इंटरेस्ट बढ़ गए, इसके वजह से ऐसा हो गया। इसको क्या भी करके हम इसका क्लियर कर लेते। तो कब तक क्लियर करने का प्लान है? एक 2-3 महीने में क्या भी होने तो 2024 एंड ऑफ दिसंबर तक कितना हो उतना कोशिश करके क्लियर करके कंज्यूमर को और हमारे को मिसअंडरस्टैंड जहाँ भी हो गया उसको क्लियर करके और आगे नया बोर्ड आनंद दो और कैसा भी रहने दो और इसको सही तरीके से चलाने का कोशिश। हम भी शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर रहते हुए भी डायरेक्टर है, एक अध्यक्ष नाते एक 2-3 महीने में मैं क्लियर करके आगे और सही तरीके से चलने का कोशिश करता हूँ सर। ये एक बताया जा रहा था कि जो टीकेपीएस की सोसाइटी की जो बहुत सारी प्रॉपर्टी है उसको बेचकर या उसको मोटिकेट करके जो है पेमेंट देने की भी बात चल रही है। हाँ, बात तो ये कहाँ तक है? ये अब हमारा प्रॉपर्टी है बोले तो सब प्रॉपर्टी हमारा टोटल सोसाइटी का शेयर होल्डर का प्रॉपर्टी, ये सब लोग शेतकारी लोगों का प्रॉपर्टी। इसको पीछे क्या है सो बोर्ड कुछ मैन्युफैक्चरिंग करके कंस्ट्रक्शन करके दुकान यहाँ पे थोड़ा शॉपिंग करें, शॉप माल है, उधर गंज में गोदाम है, ये सब। अब हमारा गोदाम बिजनेस चल रहा नहीं, अभी इससे पहले हमारा फर्टिलाइजर बिजनेस चलता था, अभी ऑलरेडी हमारा बिजनेस बंद है। हमारा बिजनेस वो बिजनेस बंद रहते हुए भी अब हम और कौन सा फर्टिलाइजर वाले कुछ लीज एग्रीमेंट वगैरह दे के वहाँ पे थोड़ा बिजनेस सेव करके इधर अब कॉम्प्लेक्स में अब इससे पहले 2.5 लाख रुपए हम डिपॉजिट लिए। अब वो 2.5 लाख को डिपॉजिट को अब सब लोगों को पूछें, इसको 4-5 लाख डिपॉजिट लेके और थोड़ा बहुत हमारा सेविंग कर को थोड़ा बैंक क्रेडिट कर लेके एक 3-4 करोड़ रुपए साला करने का, एक 2-3 महीने में साला करने का हम आश्वासन देते सर। मेरा नाम सोमशेखर देवेंद्रप्पा गंगप्पा, मैं कल्याण सोसाइटी का अध्यक्ष